शाम का वक्त है। नाजिया और रेहान बाहर से घूमकर वापस आ रहे हैं। नाजिया दरवाज़ा खोलती ही है कि ज़ोर से आवाज़ आती है, हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। नाजिया देखती है कि घर सजा हुआ है। जगह जगह गुब्बारे और झालरें लगी हुई हैं। नाजिया वसी से पूछती है, ये सब सजावट तुमने की है? वसी जवाब में कहता है, आपके पति परमेश्वर का इस दुनिया में दूसरा है कौन जो इनके कहने पर घर सजाएगा। लौट फेर कर हर काम के लिए इनको मेरे पास ही आना पड़ता है। वो सब छोड़िए भाभी, और ये देखिए आज कितनी सारी डिशेस बनाई हैं रेहान भाई ने अपने हाथ से, ख़ास आपके लिए। नाजिया रेहान की तरफ देखते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? पिछले साल जब इन्होंने कहा था कि अगले साल जब हमारी शादी को 10 साल हो जाएंगे तब ये मुझे सोने की अंगूठी देंगे तोहफे में। तब से मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी आज के दिन का। लाओ अब जल्दी से मेरी सोने की अंगूठी दे दो, मेरी खाली उंगलियों से अब और इंतज़ार नहीं होता। रेहान का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुरझा जाता है। वो लाचारी से नाजिया की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो नाजिया, मैं इस साल भी तुम्हारी पसंद की सोने की अंगूठी नहीं खरीद पाया। नाजिया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। रेहान सफाई देते हुए कहता है, मैंने पैसे तो बचाए थे तुम्हारी अंगूठी के लिए, पर कल ही मकान मालिक ने किराया मांग लिया। पिछले 3 महीनों से घर का रेंट नहीं गया था। कल मकान मालिक ज़िद पर अड़ गया कि किराया दो या घर खाली करो, इसलिए तुम्हारी अंगूठी के बचाए हुए पैसे मैंने उसको दे दिए। नाजिया, वाह 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 वाह, तो ये गुब्बारे झाड़े लगाने की भी क्या ज़रूरत थी? ये पैसे भी बचाकर अपने मकान मालिक को ही दे देते। रेहान, नाजिया मेरी मजबूरी समझो। नाजिया, समझ रही हूँ, 10 साल से मजबूरी ही समझे जा रही हूँ। रेहान वसी से कहता है, यार तू ही समझा अपनी भाभी को। इससे पहले वसी कुछ बोले, नाजिया गुस्से में कहती है, मुंह बंद रखना अपना, एक लफ्ज़ नहीं निकलना चाहिए। रेहान, नाजिया तुम इस बेचारे पर क्यों गुस्सा हो रही हो? ये तो हमारी खुशियों का हिस्सा बनने आया है। देखा नहीं तुमने कितनी मेहनत की है बेचारे ने तुम्हें खुश करने के लिए, सुबह से सजावट में लगा हुआ है। नाजिया, आहा हा, बड़ी सजावट तो देखो, 6 गुब्बारे और 4 झालरे लगाने में जनाब को पूरा दिन लग गया। जाकर उल्लू किसी और को बनाना। वसी, पर भाभी। नाजिया, कोई भाभी भाभी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, आए बड़े देवर बनने। इतना तो हुआ नहीं इनसे, चलो दोस्त नहीं दे पाया तो यही एक अंगूठी गिफ्ट कर दे दोस्त की 10वीं शादी की सालगिरह पे। बस हर साल बेशर्मों की तरह ताली बजाकर जोर से चिल्ला कर कह देंगे हैप्पी एनिवर्सरी, बस हो गया। अरे भाई, साल भर यहाँ बैठ के मुफ्त की चाय पीते हो, कम से कम उस चाय के जो पैसे बचते हैं उसी से कुछ ले आओ। लेकिन मजाल है कि 1 रुपए का जो गिफ्ट ले आए, बस बेशर्मों की तरह दांत दिखाते हुए आ जाएंगे हर साल। रेहान, कैसी बातें कर रही हो नाजिया, ये बेचारा कहाँ से अंगूठी देगा? इसका हाल भी तो हमारी तरह ही है। नाजिया, ये बढ़िया है भाई, दोनों फटीचरों ने आपस में दोस्ती कर ली है। काम वाम तो दोनों कुछ करेंगे नहीं, बस एक दूसरे की हिमायत करते घूमते रहेंगे। रेहान, वसी यार तू बुरा मत मान, अभी तेरी भाभी गुस्से में है। वसी, अरे कैसी बातें कर रहे हो रेहान भाई, भाभी तो माँ समान होती है, और माँ की बात का भला कोई बुरा मानता है? नाजिया, कुछ तो शर्म कर ले बेगैरत आदमी, मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है। मेरे बाप से मुश्किल से 4-6 साल छोटा होगा और मैं तेरी माँ जैसी हूँ। गिफ्ट तो तुम देने से रहे, साल भर जो चाय के पैसे बचाए हैं उससे कम एक चश्मा ही खरीद लो, तब नज़र आएगा। अगर टाइम पर शादी कर लेते तो मेरी जितनी बेटी होती तुम्हारी, आए बड़े भाभी तो माँ जैसी होती है। रेहान बात को ख़त्म करते हुए कहता है, अरे यार वसी, तुम भी एक नंबर के बेवकूफ़ आदमी हो। कब से भाभी थकी हारी आई है और तुम यहाँ खड़े बातें किए जा रहे हो। जल्दी से खाना लगाओ यार, तुम्हारी भाभी को भूख लगी है तभी इतना गुस्सा आ रही है। वसी, हाँ मैं बस हाथ धोकर खाना लगाता हूँ, आप लोग भी हाथ धो लीजिए। नाजिया सरकेस्टिकली मुस्कुराते हुए वसी से कहती है, जी जल्दी से हाथ धोइए आप और दफ़ा होइए यहाँ से। रेहान, ये क्या कह रही हो नाजिया, बेचारे को खाना तो खाने दो। नाजिया, हाँ बस इसीलिए तो हर साल ध्यान से आ जाते हैं आज के दिन, मुफ्त की रोटियां जो तोड़ने को मिलेंगी। लेकिन इस साल मैं खाना तो दूर, खाने की खुशबू भी नहीं सूंघने दूंगी इसको। रेहान, पर नाजिया इतना सारा खाना बना है, अब वसी ऐसे ही भूखे पेट चला जाएगा और यहाँ हमारा इतना सारा खाना बच जाएगा। नाजिया, कोई खाना वाना नहीं बचेगा, कोई नवाब की तोप नहीं है हम जो रात का खाना सुबह को नहीं खा सकते, सब खा लिया जाएगा। बिरयानी और कोरमा ही बना होगा ना, बिरयानी तो बासी होकर और लजीज हो जाती है। और रही बात कोरमे की, तो उसमें कल चावल डालकर कोरमा बिरयानी बना लूँगी।
नाजिया वसी की तरफ देखते हुए कहती है, बड़े ढीठ हो भाई तुम, अब तक खड़े हो, सुना नहीं कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, चलो रास्ता नापो अपना। वसी आंखों में हल्के से आंसू लिए कहता है, ठीक है रेहान भाई मैं चलता हूँ। रेहान शर्मिंदगी में सर झुका लेता है। कट टू अगले दिन चाय की दुकान पर चाय की चुस्की मारते हुए रेहान कहता है, यार वसी मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। दिल पे मत लेना यार, तुम तो जानते ही हो कैसी है नाजिया, दूसरे के बारे में ज़रा नहीं सोचती, जो मन में आता है बिना सोचे समझे झट से बोल देती है। वैसे देखा जाए तो गलती मेरी भी है, शादी को 10 साल हो गए, ना मैं उसे कोई ऐशो आराम दे पाया और ना ही कोई औलाद। वसी, आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? रेहान, अरे छोड़ो यार, आधा गरीब तो मैं इन डॉक्टरों की वजह से ही हूँ। इनकी फ़ीस दवाई और जांचों में ना जाने कितने रुपये बर्बाद हो गए। अब मैंने और नाजिया दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम औलाद की खुशी से ज़िंदगी भर महरूम ही रहेंगे। वसी, भाई बुरा मत मानना, लेकिन शादी से पहले आपको भाभी के मिजाज के बारे में पता नहीं था क्या? रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, ज़िंदगी कब किसको किस मोड़ पर ले जाएगी कोई नहीं जानता। आज जिस नाजिया ने मेरा जीना हराम कर रखा है, एक वक्त था जब मुझे लगता था कि दुनिया में अगर कोई लड़की मुझे समझती है, मुझे खुश रख सकती है, तो वो यही है। ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने अब्बू से ज़बान दराज़ी की। अब्बू ने नाजिया को बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था, जिसकी माँ इतनी तेज़ हो उसकी बेटी सीधी हो ही नहीं सकती। पर उस वक्त मुझे लगता था कि अब्बू को लोगों की परख नहीं है। पर आज एहसास होता है यार, बाप आखिर बाप ही होता है। आप कितने भी समझदार सही, पर बाप के तजुर्बे के आगे आपकी सारी समझदारी थरी की थरी रह जाती है। वसी, आपने शादी के बाद कभी अब्बू से बात करने की कोशिश नहीं की? रेहान, यार अब्बू बात के बड़े पक्के थे। मेरे घर छोड़ते वक्त अब्बू ने कह दिया था कि लौट के इस घर में कदम मत रखना। पर उस वक्त मुझे लग रहा था कि जब मैं मुंबई से स्टार बन के लौटूंगा तो अब्बू मेरी सारी गलतियां माफ़ कर देंगे। पर ना तो मैं स्टार बन पाया और ना ही कभी घर लौट पाया। एक दिन एक पड़ोसी मिला था, उसने बताया कि अब्बू का इंतकाल हो गया और उन्होंने सब घर वालों को वसीयत कर रखी थी कि उनके मरने के बाद मुझे उनका मुंह तक न दिखाया जाए। यार मैंने तो अपनी ज़िंदगी से सिर्फ एक ही सबक सीखा है, इंसान ज़िंदगी में कुछ भी कर ले पर अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करे। रेहान सीट से उठते हुए कहता है, खैर छोड़ो ये सब बातें। जेब में हाथ डालते हुए कहता है, चाचा मियाँ कितने हुए? वसी रेहान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, भाई साहब आज से चाय का बिल मैं दिया करूँगा। रेहान जोर से हंसकर कहता है, अम्मा यार तुम अब तक नाजिया की बात को दिल से लगाए बैठे हो। रेहान आगे कहता है, तुम फिक्र मत करो मियाँ, मैं नाजिया को समझा दूंगा, वो अब से तुमसे कुछ नहीं कहेगी। थोड़ा सा रुक कर कहता है, शायद। वसी, भाई साहब अपना शायद रखो अपने पास और अपने रुपए रखो अपनी जेब में। चाय का बिल मैं ही दिया करूँगा, वरना ये समझ लो कि आज की ये आखिरी चाय पी थी तुमने मेरे साथ। रेहान सरेंडर करते हुए कहता है, ठीक है खां साहब आप ही दे लीजिए बिल। कट टू रेहान घर में घुस रहा है। वो देखता है कि उसके घर से उसकी पुरानी पड़ोसन निकल रही है। रेहान नाजिया से पूछता है, ये तो अपनी पुरानी पड़ोसन रुखसार थी ना? नाजिया, हाँ वही थी। रेहान, ये आज कैसे रास्ता भूल गई? वैसे कहाँ चले गए ये लोग, अब दिखते ही नहीं पड़ोस में। नाजिया मुंह बनाते हुए कहती है, पड़ोस में दिखेंगे कैसे, मैडम के हस्बैंड ने नया घर लिया है, उसी की मिठाई देने आई थी। रेहान मुस्कुरा कर कहता है, चलो अच्छा है, अल्लाह ने अपनी छत नसीब फरमा दी। नाजिया, क्या खाक अच्छा है, ऐसे चिढ़ा चिढ़ा के गई है मुझे, कह रही थी बहुत बड़ा घर लिया है, झाड़ू देने में थक जाती हूँ। मैंने भी कह दिया, बहन तुम मकान खरीदते वक्त अंधी हो गई थी क्या? तुम्हें देखा नहीं घर कितना बड़ा है, झाड़ू वाड़ू दे पाओगी कि नहीं? रेहान, कमाल करती हो यार, वो बेचारी तुम्हें मिठाई देने आई और तुमने उसको भी नहीं छोड़ा। नाजिया, कोई बेचारी बेचारी नहीं है वो, हाँ अच्छे से जानती हूँ उसको, इतनी मोटी मोटी नोटों की गड्डी ला कर रखता है उसका मियाँ उसके हाथ पे, फिर भी हर वक्त उसकी छाती पे मूंग दलती रहती है। एक हमारे मियाँ हैं, 1 रुपया नहीं देंगे और बातें ऐसे मारेंगे जैसे पता नहीं कहाँ के तर्रम खां हैं। रेहान, अरे बीवी वो अपने मियाँ से जैसी भी हो, तुम्हें तो मिठाई देने आई थी। नाजिया,
बड़ी आई थी मिठाई देने, कम बखत की बच्ची मेरा दिल जलाने आई थी। जानती है ना कि मेरे मियाँ से तो कुछ होगा नहीं ज़िंदगी में, हम तो यहीं किराए की कुटिया में जिएंगे और यहीं से जन्नत रवाना हो लेंगे। रेहान हल्के से कहता है, मुझे तो शक है जैसी तुम्हारी हरकतें हैं तुम जन्नत नहीं कहीं और ही रवाना होगी। नाजिया गुस्सा होते हुए कहती है, क्या कहा, ज़ोर से बोलो। रेहान, कुछ नहीं कहा मैंने, खाना लगाओ। नाजिया, ये जो तुम धीरे धीरे भिनभिना रहे थे ना, सब सुन लिया है मैंने। रेहान, हाँ तो जब सुन ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रही थी। नाजिया, अरे मैं तो बस देख रही थी कि खाली भिनभिना ही सकते हो या मुंह पे बोलने की भी हिम्मत है। रेहान हाथ जोड़ते हुए कहता है, नहीं है हिम्मत, बस अब माफ़ कर दो और खाना दे दो। नाजिया, हाँ तो अगर नहीं है हिम्मत साफ बोलने की तो ये घुन्नी औरतों की तरह भिनभिनाया भी मत करो। एक बात तो है, तुम कुछ करो या ना करो पर मेरी सास नंदों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देते हो। रेहान, हाँ सही कह रही हो, वो होती बेचारी तो वो तुम्हारी कड़वी जबान बर्दाश्त करती, नहीं है तो मैं कर रहा हूँ। नाजिया, जवाब देखो एक से एक रहते हैं। अभी मेरी बाहर किसी से लड़ाई हो जाएगी तो मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलेगा, सामने वाला चाहे मुझे कुछ भी बोल के चला जाए, पर बात अगर मुझसे हो रही होगी फिर देखो कैसे फटाफट जवाब पे जवाब निकल के आएंगे। रेहान, किसी दूसरे से जब तुम लड़ती हो तो मुझे मौका ही कहाँ देती हो, एक सांस में 50 तो गालियाँ दे देती हो, मेरे बोलने के लिए बचता ही क्या है। नाजिया, अल्लाह बताओ तो ऐसा शौहर तो किसी का नहीं होगा, मेरी गालियाँ दिखती हैं और जो सामने वाला मुझे नाक सुताता है वो नहीं दिखता। रेहान, अब रात भर बहस ही करती रहोगी क्या, जाओ और खाना लेकर आओ। नाजिया, जैसे कटाकट जबान चला रहे हो ना ऐसे ही फटाफट हाथ भी चला लो और जाके खुद गर्म करके खा लो, चलो शाबाश आगे बढ़ो। कट्टू। दोस्तों आपको नाजिया बाजी का करेक्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यकीन करिए दोस्तों, आपने अभी तक जो भी नाजिया बाजी का करेक्टर देखा है या सुना है वो केवल उनके करेक्टर का 20% है। आने वाले एपिसोड्स में आपको नाजिया बाजी के और सारे वर्जन्स और सारे शेड्स देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।